अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम बुर्ज सोर के बारे में बात करेंगे और बुर्ज सोर का मार्च का महीना कैसा रहेगा, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको गाइड करेंगे और इस महीने कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से मुस्बत और मनफी मामलात हो सकते हैं बुर्ज सोर के हवाले से। वीडियो शुरू करने से पहले आपको ख़ुसूसी तौर पर मैं रिकमेंड कर दूँ कि ये जो वीडियो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एसेंडेंट बेस पे है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको प्लैनेटरी पोजीशन बताऊंगा। प्लैनेटरी पोजीशन में ज़ायचे की पोजीशन क्या है। ये पोजीशन 10 मार्च की ली गई है, मिडल ऑफ मंथ के तकरीबन आपको मिडल ऑफ मार्च के बारे में आपकी तफसीलात होंगी। इसमें पहले घर में पहला घर जिसमें 2 नंबर लिखा है उसका मतलब ताला पैदाइश बुर्ज सोर है, ये खाली है। दूसरा घर में राहु है, तीसरा घर खाली है, चौथा घर खाली है, 5वें घर में कमर है, उसके बाद छठा घर खाली है, 7वां घर खाली है और 8वें घर में जुपिटर, मार्स और केतु की कंजक्शन है। उसके बाद सैटर्न और प्लूटो 9वें घर में है और 10वें घर में सन, मरकरी और नेपच्यून है और 11वां घर खाली है और 12वें घर में शुक्र यानी स्यारा ज़ोहरा और यूरेनस मौजूद है। ये साल ख़ुसूसी तौर पर बुर्ज सोर के हवाले से ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि इस साल आपका डैया ख़त्म हुआ है। डैया ख़त्म होने से 24 जनवरी के बाद आपके हालात में, वाक़यात में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। रुके कामों में आपका जो रुके काम थे वो चल पड़ेंगे। डैया ख़त्म होने के बाद सबसे अहम उसमें चीज़ ये है कि डैया आपके बाद जब ख़त्म होगा तो आपका जो स्यारा ज़ोहल है आपके 9वें घर आ जाएगा, बागे के घर आ जाएगा और बागे के घर आने की वजह से आपका नसीब आवरी होगी, मामलात में तरक्की होगी, अरूज नसीब होगा, हालात व वाक़त में मुस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। इसके अलावा जो है ज़ोहल की जो तीसरी, 7वीं और 10वीं नज़र है वो आपके बिल तरतीब आपके 11वें, तीसरे और 5वें घर को एक्टिवेट करेगी। 11वां घर एक्टिवेट होने से आपके जो मामलात में बेहतरी आएगी और आपके जो तल्लुकात में भी, सोशल तल्लुकात में बेहतरी आएगी। इसके अलावा जो आपके करीबी रिश्तेदार, बहन भाई, उनसे तल्लुकात में भी बेहतरी आएगी। 5वां घर एक्टिवेट होने से औलाद, इनाम और मोहब्बत के मामलात में बेहतरी आएगी और इन मामलात में भी आपके जो काम रुके हुए थे वो चल पड़ेंगे। इसके अलावा अहम चीज़ जो है, मुश्तरी की इस महीने 28 मार्च को आपके 9वें घर में आमद है। यहाँ पे आने से ये नीच भंग योग बनाएगा। नीच भंग योग बनाने की वजह से आपका जो भाग है मज़ीद एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी शख्सियत में मज़ीद मुस्बत तब्दीलियाँ आएगी। इसमें मुश्तरी की जो 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र है बिल तरतीब आपके 12वें, दूसरे और चौथे घर को मुस्बत मुतासर करेगी, जिसकी वजह से आपका एक्टिवेशन जो और मज़ीद बेहतर हो जाएगी। अब बैरून मुल्क सफ़र में मामलात में बेहतरी आ सकती है। इसके अलावा आपके जो माशी मामलात में बेहतरी आएगी, औलाद औलान के मामलात में बेहतरी आएगी, ज़मीन प्रॉपर्टी के मामलात में बेहतरी आ सकती है। जो काम आपके रुके हुए प्रॉपर्टी के लिहाज से वो चल पड़ेंगे आपके। इस साल जो इस महीने जो ख़ुसूसी तौर पर जो अहम इंपॉर्टेंट जो योग बन रहे हैं, मुस्बत योग बन रहे हैं, उसमें भाग्या योग है। भाग्या योग बनने से आपका नसीब आवरी होगी, नसीब खुलेगा। उसके बाद स्यारा शम्स भी आपके 10वें घर बैठा है। स्यारा शम्स 10वें घर बैठने से यहाँ पे उसको दशा बल मिलता है और आपका आला हकाम से तल्लुकात में बेहतरी आएगी। जो लोग सोशल नेटवर्किंग चाहते हैं या सोशल तौर पर आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये वक्त उनके लिए बेहतर है। तल्लुकात आमा में और ख़ुसूसी तौर पर आला हकाम से तल्लुकात में बेहतरी आएगी। इसके बाद शुक्र का राजयोग भी बन रहा है इस महीने। शुक्र आपके 12वें घर बैठा है, यानी ये सारा यूरस जो आपका तला का हाकम है वो 12वें घर बैठा है। अमूमी तौर पर जो है 12वें घर को अच्छा समझा नहीं जाता, लेकिन शुक्र को यहाँ पे बिग बली का अरूज हासिल हो रहा है, जिसकी वजह से शुक्र यहाँ पे मुस्बत रिज़ल्ट देगा और मुस्बत रिज़ल्ट की वजह से आपके जो ज़िंदगी में तज़ीन और आराइश के मामला बेहतर होंगे, माशी मामलों में बेहतरी आएगी। आप नई गाड़ी ख़रीद सकते हैं, नया घर ख़रीद सकते हैं, इन तमाम मामलों में बेहतरी आएगी। लेकिन शुक्र के साथ यहाँ होने से एक मनफी असर आएगा कि आपको किसी तरह के भी खुफिया तल्लुकात से बचने की ज़रूरत है। किसी भी तरह के जिनसी मुखालिफ के मामलात में मुताद रहें और उसमें किसी भी तरह का जो आपका खुफिया तल्लुकात हैं उनसे आपका इमेज ख़राब हो सकता है, कुछ स्कैंडल हो सकता है और कुछ खुफिया दुश्मन आपके ख़िलाफ़ साजिश भी कर सकते हैं। इन मामलात में आपको मुताद रहने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो मनफी योग जो बन रहे हैं उसमें एक तो गुरु चंडाल योग बन रहा है। गुरु चंडाल योग इसकी वजह से दूसरे घर से जुपिटर 8वें को देख रहा है। यहाँ देखने की वजह से आपके ससुराल से तल्लुकात में कुछ इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेन देन के तनाज़ात हो सकते हैं और इसके अलावा आपके बोलने के मामलात में जो आपकी ज़बान है तो उसमें तलखी आ सकती है, जिससे आपके तल्लुकात में ख़राबी हो सकती है। लिहाजा अपनी ज़बान पर खुसूसी कंट्रोल करें।
उसके बाद केम धर्म योग भी बनेगा, दोष बनेगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि कमर 5वें घर में आएगा। यहाँ पे आने से आपको कुछ तन्हाई का महसूस होगा। केम धर्म योग उस वक्त बनता है जब कमर के आगे और दूसरे घर में वो घर खाली हो, तो केम धर्म दोष बनता है। इसके बाद मंगलबद योग बनेगा। मंगलबद योग होने की वजह से ये होगा कि आपके जो सेहत के मामला मुतासर हो सकते हैं, अमराज जिगर हो सकते हैं, अमराज मैदा हो सकते हैं, इन मामलों में खुसूसी मुतासर रहने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये साल का कुछ बुनियादी खलासा है, इस महीने का बुनियादी खलासा है। इस महीने खुसूसी तौर पर जो आपको सदक़ात देने चाहिए, उनमें जो एक सदका है नारियल का सदका। ये सदका आप जो बुध के दिन दें, अब सर से अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के 17 बार वार के से सदका करें और इसको बहते पानी में सदका कर दें। इसके अलावा ये सदका अमावस की रात को भी दे सकते हैं। खुसूसी जो विर्द इस महीने का है वो आप पढ़ सकते हैं, या अल्लाह या मनानी या शफ़ीउ। ये विर्द पढ़ना आपके लिए बेहतर है। तो नाज़रीन, इन तमाम मामलात को बेहतर करेंगे तो ये महीना आपके लिए एक कामयाबी तरक्की का महीना है, बुलंदियों का है, अरूज का है। लिहाजा इस वक्त को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आपको बुनियादी खलासा इस वीडियो में तफसीलात आपको समझ आ गई होंगी। कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स में अपनी कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम वीडियोज़ को मज़ीद बेहतर कर सकें। आपका शुक्रिया। एम ए शामी।